हेलो दोस्तों, वेल्दी शेयर में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनी सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 78 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 0.24% की गिरावट हमें स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में 0.47% की हमको गिरावट स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में -23% की गिरावट। 6 मंथ में अगर देखेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर जो है 50% का हमें प्रॉफिट स्टॉक में दिखाई दे रहा है। वही अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक में यहाँ पर 81% की हमें तेजी दिखाई दे रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में गिरावट है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में अच्छे खासी रिटर्न बनाकर दे रहा है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। तो इस स्टॉक के हम आज के इस वीडियो में टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों कवर करने वाले हैं। हम स्टॉक में क्या प्राइजेक्शन बन रही है और स्टॉक हमें स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हमें स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए कि नहीं, ये सब हम इस वीडियो में आगे जाकर देखने वाले। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया है। जोन ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनाई, और बेरिश कैंडल बनाने के बाद स्टॉक ने जो है इस हमारा जो जोन था, सपोर्ट जोन, उसको ब्रेक करके स्टॉक नीचे की ओर आए। नीचे की ओर आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, और स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से यहाँ पर स्टॉक में जो है रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद स्टॉक ने कई दिनों से, एक महीनों से यहाँ पर जो है एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया है। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर स्टॉक ने जो है 2-3 दिन एक बुलिश कैंडल बनाकर स्टॉक ने यहाँ पर जो इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दिया, और स्टॉक अभी ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक करते हो तो देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक का जो बुलिश कैंडल, जो कैंडल और वॉल्यूम भी स्टॉक में जो है अच्छा खासा आ रहा था। ऐसा हमें इस वीकली टाइम फ्रेम से पता चल रहा है। अभी क्या प्राइजेक्शन बन रही है, तो अभी यहाँ पर जो है हमारा जो फर्स्ट टाइम जो रेजिस्टेंस जोन था, ये 2 बार यहाँ पर जो स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट जोन हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है। ऐसा हमें अब तक के डाटा से पता चल रहा है। अगर के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले, तो अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर कैंडल का जो है यहाँ पर वीक बहुत बड़ा है, ऐसा हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो वीक बड़ा होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है इस जोन पर, ये जो जोन हमारा जो सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, इस जोन पे अभी बायर्स बैठे हैं, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बायर जो है वो नहीं चाहते कि स्टॉक जो है इस सपोर्ट जोन से नीचे आए और नीचे आने के बाद ट्रेड करे। तो इसलिए इस पर जो है जब ये कैंडल ओपन हुई तो कैंडल यहाँ पर ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद जो है कैंडल ओपन हुई थी, तो कैंडल का ओपन यहाँ पर था, और कैंडल जो है ऐसी फॉर्म हुई थी। ये जो कैंडल आपको दिख रही है वो पूरी तरह से बियरिश मार्वे जो कैंडल की तरह से फॉर्म हुई थी। फॉर्म होने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए, और बायर्स ने यहाँ पर जो है कैंडल को ऊपर की ओर ढकला, और यहाँ पर जो है हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा हमें इस कैंडल से पता चल रहा है। तो हमें इस वीक से ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो बायर्स अच्छे खासे यहाँ पर बैठे हैं, जो कि हमें स्टॉक को जो है नीचे आने को नहीं दे रही है। तो अगर आप इसके बाद की अगर कैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये कैंडल जो है डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। डोजी कैंडल जो होती है वीकली टाइम फ्रेम में फॉर्म हुई है, और ये इनडिसिजिव कैंडल है, यानी कि ये जो है कैंडल हम यहाँ पर जो है स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ऐसा हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन हमें यहाँ से इस कैंडल से पता चल रहा है कि स्टॉक जो है नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, और यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्म हुई। तो हमें अगले वीक में यहाँ पर एक बुलिश प्रोजेक्शन बन के, या फिर अगले वीक यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आने देख सकती है। तो ये हमारा जो हो गया वो हमारा अनुमान हो गया वो वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये प्रोजेक्शन अभी तक पता चल रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक को देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टॉक को अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप हमने वीकली टाइम फ्रेम में जो देखा है वैसा ही स्टॉक अभी बिहेव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉक ने पहली बार नीचे आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सस्टेन ना होकर स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन फॉर्म हुआ है। जो एक्यूमुलेशन जोन कैसा है वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है एक एक्यूमुलेशन जोन फॉर्म हुआ है। एक्यूमुलेशन जोन फॉर्म होने के बाद स्टॉक जो है इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, और इसी जोन में ट्रेड करने के बाद जो है स्टॉक अभी, अगर स्टॉक को नीचे जाना होता तो स्टॉक पहले 2-3 दिन में ही नीचे जाता, लेकिन अभी जो स्टॉक में यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी यहाँ पर बायर्स अच्छे खासे बैठे हैं और स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा सकता है, ऐसा हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मंडे के सेशन में यहाँ पर अगर बुलिश कैंडल या फिर जो हमारा एक्यूमुलेशन जोन जो बन रहा है, अगर इस जोन को स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो हम स्टॉक को एंट्री के लिए देख सकते हैं, जो कि हमारे टारगेट जो है, हमें यहाँ पर टारगेट लगभग 100 और 120 के टारगेट हमको आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं।